हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बज रहा है सुबह का 5:45 और अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा के थोड़ा बेसिक क्लीनिंग करके मैं जाऊंगी अपनी वॉक के लिए। तो यहाँ पे मैंने की थोड़ी सी साफ सफाई, जो सुबह सुबह की एक्चुअली ज़रूरत होती ही है। तो पहले मैंने सोचा कि ये थोड़ा निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि फिर आने के बाद तुरंत एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और उसके बाद मैंने रखा है थोड़ा पानी गर्म होने के लिए, और मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। पर उससे पहले जो मेरा रूटीन है, तो मैं पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ये होता है कि सुबह-सुबह जब निकलते हैं तो कुछ कुछ ऐसा चाहिए होता है बॉडी को कि हम कुछ खा लें, पी लें। तो खाने का तो ख़ैर कोई सुबह-सुबह वो नहीं होता है पॉसिबिलिटी, तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे अच्छा एक अल्टरनेट लगता है उस केस में। और बस अपना वॉक करके थोड़ा वर्कआउट करके मैं आ गई हूँ घर पे वापस। और मैंने मंगाया था बेसिकली एक टमी ट्विस्टर, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम एक्सरसाइज वगैरह करने हम या फिर मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि जिम अगेन डिपेंड करता है बेबी के शेड्यूल पे। और अगर वो सो रही होती है तो ही मैं जा पाती हूँ। तो कभी-कभी होता है जैसे कि अगर मैं नहीं जा पाती हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने मंगाया है यहाँ पे टमी ट्विस्टर। तो उससे ये होता है कि अगर मैं नहीं जा पाऊँगी जिस दिन, तो मैं अपना घर पे ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो अभी मैं अपना आ गई हूँ किचन में, और जो रात में बर्तन धुल के रखे थे, तो वो सब मैं अभी पहले लगा देती हूँ, क्योंकि अभी क्या है, किचन में काम स्टार्ट करेंगे, फिर किचन में फिर बर्तन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से उन्हीं बर्तन को अगर उसके ऊपर रखते हैं, तो फिर वो नीचे वाले बर्तन होने लगते हैं गंदे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो सूखे-सूखे बर्तन हैं, उन्हें सबको लगा देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद बाकी के काम हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी क्या है कि अभी लाव्या भी उठी नहीं है, और जब तक वो उठती है तब तक मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को कर लेना ही होता है, बिकॉज़ फिर जब वो उठ जाती है तो फिर उसको गोदी चाहिए होता है, फिर काफ़ी टाइम मेरा ऐसे ही हो जाता है। तो उसके उठने से पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं, जो मुझे सब काम ख़त्म करने होते हैं। क्योंकि बच्चे का तो डिपेंड करता है, जब वो मूड में होंगे तो अच्छे से खेल लेंगे, नहीं मूड में होंगे तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो उसमें यही है कि अपने काम को एटलीस्ट हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। और दूध भी आ गया है, तो मैंने सोचा कि दूध रख देती हूँ पहले बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब तक दूध बॉयल होता रहेगा तब तक मैं अपने बाकी और काम निपटा सकती हूँ। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है ऑफ कोर्स, तो हाथ भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ठंडी में, कभी-कभी तो ऐसा लगता है बिल्कुल काम ही नहीं करते। बट ठंड हो या कुछ भी हो, जो काम करने हैं, जो बेसिक काम हैं घर के, वो तो करने ही पड़ेंगे। ठंड तो है ही, ठंड तो रहेगी ही, तो उसकी वजह से काम तो छोड़ नहीं सकते, तो काम तो करने ही हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गैस पे बॉयल होने के लिए। तो वही है कि काम तो करने ही हैं, और घर के काम तो ऐसे होते हैं कि इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है। और आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं ये काम नहीं करूँगी घर के, तो वो तो बेसिक काम है और वो आपको करने ही हैं। नहीं करोगे तो खुद को ही लगने लगता है कि हमारा काम पड़ा हुआ है, हमने ये चीज़ नहीं की, वो नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमें इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करेगा, ये खुद का ही एक माइंडसेट हो जाता है एक टाइम के बाद, कि हमें खुद ही चीज़ों को देख के ऐसे लगने लगता है कि नहीं यार, काम करना है। और यहाँ पे मैंने अपनी एक डस्टबिन वाली पॉलीथीन निकाल ली है। ये वाला काम अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए। अपने डस्टबिन में हमेशा इस तरह से पॉलीथीन लगा कर रखिए, ताकि आपका जो डस्टबिन है वो गंदा ना हो और आपको बार-बार उसे धुलना ना पड़े। तो मैं ये हमेशा लगा के रखती हूँ। और इस तरह से केटल वगैरह अगर आपके घर में है, तो आप इसको हैंडी रखिए अपने स्लिप पर ही, वहीं पे ऊपर ही, क्योंकि अब सर्दी है तो कभी भी ऑन द स्पॉट गर्म पानी की ज़रूरत होती है, और इससे बहुत जल्दी काम आसान हो जाता है। तो आप इसमें पानी भर के रखो, अपना पीना है तो गर्म कर लो, या फिर अपना कुछ बनाने में आपको यूज़ करना है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये कुछ टाइम सेविंग चीज़ें होती हैं, जो आप मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे अगर हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है कुछ भी करने के लिए, तो हम पानी को इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पे मैंने रख दिया दूध बॉयल होने के लिए, एक पर मैंने चाय बने रखी है, और एक पर मैंने काढ़ा बनने के लिए रखा है, लाव्या के पापा के लिए। तो यहाँ पे ये तीनों काम मेरे एक साथ होते रहेंगे, तो मैं और चीज़ें इतने कर लूँगी। और ऑफ कोर्स टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, तो टाइम हमें मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, और हमें पैरेलली हमें और भी काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तीनों स्टोव, तीनों बर्नर पे अगर आपका कुछ चीज़ें रखी हैं बनने के लिए और आप उस बीच में बस खाली बैठे हुए हो,
तो उस चीज में आप उस टाइम को अपना यूटिलाइज कर सकते हो। आप उस टाइम पे जैसे अगर आपको लगता है कि आपके जो प्लेटफॉर्म है वो मेसी हो गया है तो आप उसे क्लीन कर सकते हो, क्योंकि किचन क्लीन होती है ना तो काम करने में ऑटोमेटिक मन लगता है। और मेरी तो चाहे ये कुछ भी कह लो, मेरी बीमारी कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे बार बार किचन पे कपड़ा मारने की थोड़ी सी हैबिट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किचन क्लीन रहती है तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जनरली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि सारा काम निपटा ले तब हम किचन क्लीन करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि साथ साथ किचन क्लीन होती रहे तो सही रहता है, मतलब इतना मेस नहीं होता है। तो इस बीच में मैंने देखो टेबल पे भी डस्टिंग कर दी और अपना जो वुडन रैक है उस पे भी मैंने डस्टिंग कर दी है, और मैंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया है। तो जो डस्टिंग वाला काम है वो मैंने अभी साथ साथ ही निपटा लिया है, ये हॉल वाला। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बनने रखी थी तो पानी हमारा थोड़ा बॉईल होने लग गया है, तो उसमें मैं अदरक और लौंग इलायची कूट के डाल देती हूँ यहाँ पे। अब लाविया भी उठ के आ गई है और अब वो जब तक खेलेगी तब तक तो ठीक है, वरना जब उसे गोदी की लग जाएगी तो फिर मुझे उसे काफी देर तक गोदी में लेके बैठना पड़ेगा या घूमना पड़ेगा। वो होता है ना बच्चों का अपना एक मूड हो जाता है कि कभी गोदी चाहिए होती है, कभी उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, तो वो वाला सीन हो जाता है। तो इसी वजह से हमें भी अपने काम को उसी अकॉर्डिंग करना पड़ता है, एंड नींद को भी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर अगर हम भी बच्चे के हिसाब से उठेंगे तो फिर हमारा काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ता है अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है, थोड़े से काम को मैनेज करना है और अपने खाने पीने को ठीक रखना है, रूटीन को ठीक रखना है, घर की साफ सफाई करनी है, तो थोड़ा बच्चे के उठने से पहले उठना ही पड़ेगा। समटाइम्स होता है, ठीक है, चल जाता है, बट हमेशा नहीं हो सकता है ऐसे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मूंगफली है, आप कुछ भी इस तरह की चीजें बनाते हैं जैसे पोहा बनाया या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें मूंगफली की जरूरत होती है, तो हमें क्या होता है कि हम ऑन द स्पॉट उसे भूनते हैं, ठीक है, ऑन द स्पॉट हम उसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक टिप है कि आप इस तरीके से उसको भून के रख सकते हो, इस तरीके से हल्का हल्का उसे फ्राई करके रख सकते हो, ताकि जब आप कोई भी चीज बनाओ तो आपको बार बार उसको फ्राई करने की नीड ना हो, आपको बार बार उसमें टाइम ना लगाना पड़े। आपको एक बार इसको फ्राई करके रख दोगे, वो एक ही बार में आपका काम होगा और आपको जब भी यूज में लाना है आप उसको निकाल सकते हो। और अगर आप इसे बिना फ्राई किए रखते हो तो भी ये इसके खराब होने के भी चांसेस होते हैं। अगर इसे फ्राई करके रख दोगे तो इसके खराब होने के भी चांसेस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और ये बिल्कुल सही रहती है। क्योंकि हम अगर इसी तरह से कच्ची मूंगफली को ही रख देते हैं तो इसमें कभी कभी फफूंदी आने का चांसेस हो जाते हैं, थोड़ा ये वाइट वाइट होने लगती है, तो थोड़ा सा उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज है सूजी। सूजी का भी आप इसी तरीके से भून कर रख सकते हो। जैसे मुझे सूजी की बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे लाविया उपमा खाती है या फिर हम कुछ खा रहे हैं या हमें इस तरह की हमें कोई चीज बनानी है, उपमा वगैरह। मेन तो उपमा और हलवे के लिए ही हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और अभी क्या है कि घर में छोटा बच्चा भी है तो लाविया को उपमा हलवा दोनों ही चीजें पसंद हैं, तो जब मैं उसके लिए बनाती हूँ तो मुझे बार बार वो फ्राई करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, उस सब चीजों से बचने के लिए मैं ये जो सूजी है उसको भी फ्राई करके रख देती हूँ। आप भी अगर इस तरह से रख सकते हो इस सब चीजों को, ये एक टाइम सेविंग चीजें हैं। एक बार आपको टाइम लगाना है, उसके बाद आप तुरंत डालिए और बस अपना बना सकते हो आप कुछ भी चीजें। तो हमने यहाँ सूजी भी रख दी है भून के, और उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो दाल मैंने निकाल ली है यहाँ पर, और पहले मैंने सोचा था कि मिक्स दाल बनाऊंगी, बट फिर मेरा प्लान हो गया चेंज। तो मैं सिर्फ मसूर की ही दाल बनाने जा रही हूँ अब। तो यहाँ हमने डाल दी है कुकर में दाल, उसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। तो ये हमने रख दिया है बनने के लिए, और इतने में अपना जो किचन पे थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई हैं उनको मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। कि क्या होता है ना कि ऑफकोर्स जब हम काम करते रहते हैं किचन में तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो वो सबको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन कर दिया है। क्योंकि ये सब काम हमें करने ही होते हैं, अभी नहीं करेंगे तो थोड़ा बाद में करेंगे, बट अगेन फिर हमें और टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये अभी करके रख दिया है, और थोड़ा डब्बे भी मुझे पहुंचने थे। तो ये है कि साथ साथ चलता रहता है तो टाइम बाद वाला बच जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि साथ साथ मैं उसे क्लीन करती रहूँ, ताकि मुझे बाद में और ज़्यादा टाइम ना देना पड़े उस चीज़ को।
सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा अगर आपको कमी लगती है कि मुझे इस तरह कोई चीज़ करनी चाहिए, इस चीज़ में मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे इस तरह के सजेशंस दे सकते हैं। तो मुझे दाल छौंकनी है तो मैं अपना प्याज वगैरह कटर में कट कर लेती हूँ। फिर आराम से बैठ के पियेंगे चाय और आज मैं जो चाय के साथ मैं ले रही हूँ फ़ैन, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरा मन हो रहा था फ़ैन खाने का और उसके बाद धूप में बैठ के मैंने पी है यहाँ चाय। और क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नहाना धोना है और बाकी के काम करने हैं, तो यहाँ नहा धो के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो बस मैंने पूजा की नहा के और नहा के सीधे मैं किचन में आ गई कि दाल वगैरह छौंक लेती हूँ, बाकी ये सब काम थोड़ा निपटा लेती हूँ। उसके बाद अपना जो केयर है, स्किन केयर, वो बाद में करेंगे। जो भी मुझे लगाना होता है सीरम वीरम फेस पे, वो मैं बाद में करूँगी। तो पहले किचन का काम एक बार निपट जाता है तो फिर फ्रीनेस हो जाती है कि हाँ चलो किचन के काम सारे खत्म हो गए। तो यहाँ दाल मैंने रख दी है छौंकने के लिए कढ़ाई में और मैंने डाल दिया प्याज। अब मैं टमाटर भी इसमें कटर में ही कट कर लेती हूँ और उसमें हरी मिर्ची मैंने डाल दी है। तो जल्दी वाली चीज़ें है ये, कटर में जरा सी देर में कट हो जाता है, हाथ से बार-बार, वैसे भी सर्दियों में कट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो बस यहाँ पे हमारी दाल में हमने छौंका लगा दिया है और दाल हमारी हो चुकी है बनके रेडी। और बस अब हम इसमें डालेंगे धनिया और हमारा जो आज का खाना है वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो ही गया है। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं कि काम बहुत जल्दी हमारा फिनिश हो जाता है और जब आपको पता है कि आपको सिंगल हैंडेड ही काम करना है, आपको कोई ऐसा हेल्पिंग और कोई नहीं है, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी है, तो फिर जल्दी उठ के थोड़ा-सा कामों को निपटाना ही होता है। तो दाल बन गई है और उसके बाद मैंने कपड़े आके थोड़ा चेक किए कि कपड़े सूख गए या नहीं, तो कपड़े अभी सूखे हैं नहीं। तो अभी इनको सूखने देते हैं। ऑफ कोर्स और ठंडी का मौसम है, अभी तो कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दिन में तो कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं अगर धूप अच्छे से ना निकले। अगर धूप अच्छे से निकलती है तभी कपड़े एक दिन में सूख पा रहे हैं। तो इसलिए अभी मैंने छोड़ दिए क्योंकि कल धोए थे तो मुझे लगा कि कुछ सूख गए होंगे, बट बिल्कुल भी अभी नहीं सूखे हैं। तो बस अब हम अपना करेंगे लंच और लंच हमारा रेडी हो चुका है। दाल, रोटी, पापड़ एंड सलाद। सो आई होप यू लाइक द वीडियो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।